अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का सब टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इसका जो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 का मेन टॉपिक है, ठीक है। मेन टॉपिक है वेक्टर्स के बाद हम लोगों ने अब इक्विलिब्रियम की तरफ नया कदम बढ़ाया है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? बैलेंस होना, ठीक है। बैलेंस इक्विलिब्रियम पे है, बैलेंस है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज, बहुत सी फोर्सेस बंदे पे अप्लाई हो रही हो, बंदे पे नहीं, बॉडी पे, ठीक है। बॉडी पे अप्लाई हो रही हो और टॉर्क भी अप्लाई हो रही हो, लेकिन उसमें क्या हो, बॉडी कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में उसकी कभी भी तब्दीली ना आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन, दैट इज़ देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, तो उस वक्त दी बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम पे होती है, ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। जो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करना इक्विलिब्रियम पे जो होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसकी एक मिसाल दे दूँ कि लेट्स सपोज के दीवार पे एक वॉल पे ना एक पिक्चर लटकी हुई है, ठीक है। पिक्चर लटकी हुई है, अब वो पिक्चर थ्रेड के साथ दीवार के नेल पे लगी हुई है, ठीक है, यानी एक पिन पे लगी हुई है। तो अगर हम लोग पूछें कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्सेस लग रही हैं, वो नीचे भी गिर सकती है लेकिन वो गिर नहीं रही और वो बैलेंस है, ठीक है। रोटेट तो नहीं कर सकती ना, नीचे गिर भी सकती है लेकिन वो बैलेंस है, ठीक है। इस तरह की फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह की बॉडी जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. When a body is at rest under the action of several forces acting together, the body is said to be in static equilibrium. Let's suppose a book resting on the table is in static equilibrium. अगर एक बुक है टेबल के ऊपर है और वो बिल्कुल रेस्ट पे है, ना वो नीचे गिर रही है ना वो ऊपर उड़ रही है, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, वेट नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है, जो कि दोनों इक्वल है। और ये बुक इस तरह की फोर्सेस, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन बुक, इसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, स्टॉप। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब क्या है? रुका हुआ ना होना, बल्कि मूवमेंट पे होना, ठीक है, मूव करना। अगर हम लोग एक बॉडी कहें, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम के आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बॉडी कहें जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और उस पर कई फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो उस तरह की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे बोलते हैं। एक बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक हमारे पास ट्रांसलेशनल और एक हमारे पास क्या है? रोटेशनल, डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, इसका क्या मतलब है? कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इस तरह की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो किस पे? डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आ रहा है, पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन, तो वो क्या होता है? वो बॉडी डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन क्या मतलब होता है? लीनियर वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रहा है। डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं जब हमारे पास बॉडी एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर किसे बोलते हैं? यानी एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा हो, इस तरह मूव कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीडी बनी हुई है, सीडी अपनी वेलोसिटी को अनचेंज यानी एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? लीनियर है, यूनिफॉर्म है और स्टेडी है, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। वो भी इक्विलिब्रियम पे होती है लेकिन वो किस पे होती है? डायनेमिक रोटेशनल। रोटेशनल का क्या मतलब है? रोटेट करती हुई, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ख़त्म होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।